चलिए आज हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग माध्य के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। माध्यक जिसको हम लोग इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, ठीक है। मीडियन क्या होता है, हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके बारे में सीखे थे और आप लोग को बोले थे कि यदि कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा हमसे, ठीक है। तो मीडियन का अर्थ होता है माध्यक, इसका अर्थ होता है बीच वाला, बीच वाला संख्या। बीच वाला संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं, यानी कि मीडियन कहते हैं, ठीक है सर। बीच वाला संख्या को हम लोग माध्यक कहते हैं, यानी कि मीडियन कहते हैं। अब बीच वाला संख्या कैसे निकाला जाता है सर, कैसे हम लोग माध्यक निकालेंगे, कैसे मीडियन फाइंड करेंगे, इसके बारे में जरा सा देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि सर यदि हमको कोई क्वेश्चन दे और इसका बोले मीडियन निकाले, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये संख्या, और इसका बोल रहा है क्या निकालने के लिए, मीडियन। मीडियन यानी कि जो बीच वाला संख्या वो निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है। अब इसमें से हमको पता है कि सर 3 इधर कर दिया जाए, 3 इधर कर दिया जाए, 3 3 खत्म हो गया, ये हमारा आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन, यानी इसी को बोला जाता है माध्यक। तो माध्यक बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, माध्यक बराबर 4 आ गया, यानी बीच वाले टर्म को यानी बीच वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं सर, माध्यक कहते हैं, ठीक है। माध्यक यानी मीडियन, मीडियन यानी बीच वाला। तो इसको बनाने का क्या यही तरीका है, क्या सारा क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, नहीं, सारा क्वेश्चन इसी तरह से नहीं आएगा। और एक चीज बता दें कि आप लोग को लग रहा है कि सर माध्य भी ऐसा ही था सर, तो नहीं, देखिए माध्य था वो वैसी संख्या को चुनता था जिस कि उसी के बराबर यदि सभी संख्या को कर दिया जाए तो टोटल जोड़ हमेशा सेम आएगा। तो सोचिए जरा कि सर इसको जो बीच वाली संख्या ही तो वैसी संख्या है, बीच वाली संख्या ही तो वैसी संख्या है जिसको उसी के बराबर कर दिया जाए तो सारा के सारा बराबर आ जाएगा। बीच वाली संख्या ये देखिए, इसको यदि हम पूरा को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15 15 6 21 और 21 और 7 28। और सोचिए कि सर यदि 7 संख्या, यदि सातों को 4 गुना 7 कर दें तो 7 चौका 28, यानी बीच वाला संख्या ही वैसी संख्या होता है जो सबको बराबर रखता है, मतलब कि सबको उसी के बराबर। इसीलिए हम लोग कहते थे कि सर माध्य बीच वाले को कहते हैं, बट ये उसी में संभव है जो कि समानांतर श्रेणी में हो, बट माध्यक हमेशा बीच वाले को ही कहते हैं। माध्य का मतलब बीच वाली संख्या कब, जब दी गई संख्या समानांतर श्रेणी में हो, बट कोई भी संख्या यदि बोले और उसका माध्यक बोले तो हमेशा बीच वाला ही उसका माध्यक होता है। माध्यक का मतलब ही होता है बीच वाला, और माध्य का मतलब होता है लगभग मान, जो कि हम लोग निकालते हैं जिससे कि सभी को बराबर कर दिया जाए तो कोई मान हमेशा समान होगा। तो माध्य और माध्यक, माध्यक मतलब समझ गए सर क्या होता है, बीच वाला। तो सर माध्यक निकालने का क्या यही तरीका है, कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे हम लोग किसी को भी माध्यक निकाल सके, ठीक है। तो देखिएगा माध्यक निकालने का हम 3 चरण में आपको बताएंगे। देखिए माध्यक, माध्यक निकालने, माध्यक निकालने का नियम, माध्यक निकालने का नियम, ठीक है। सबसे पहला आपको नियम याद रखना है कि दी गई संख्याओं को या दी गई आंकड़ों को भी बोल सकते हैं, दी गई आंकड़ों को, दी गई आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाएं। सबसे पहला क्या काम है, दी गई आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी कि जो भी आंकड़ा दिए गए हैं उसको क्या किया जाए कि बढ़ते क्रम में उसको अरेंज कर दिया जाए, बढ़ते क्रम में उसको क्या कर दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए, ठीक है। बढ़ते क्रम में सजाएं। दूसरा, जो भी संख्या दिया गया है उसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। दूसरा है कि हाँ, दूसरा नियम, अब इन
अब इन संख्याओं या इन आंकड़ों को गिने। इन आंकड़ों को क्या करें? गिने। अब इसको गिनिए जरा। पहला दी गई आंकड़ों को क्या करें? बढ़ते क्रम में सजाएं। और दूसरा कि जो भी संख्या दिया गया है उसको अब गिने। अब दो चीज आ सकते हैं आपको। जब उसको गिनिएगा तो वह संख्या विषम आ सकता है या वह संख्या सम आ सकता है। तो यदि वो संख्या विषम आया, यदि वो संख्या क्या आया? विषम आया, तो माध्यक बराबर n+1/2वां संख्या होगा। ठीक है, विषम आए तो माध्यक बराबर n+1/2वां संख्या होगा। और यदि हम बातों को समझा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और यदि ये सम संख्या, अभी क्या लिख रहे हैं सर? ये सारे नियम को हम थोड़ा सा इंतजार करिए, हम टोटल कहानी को आपको समझा रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है। तो माध्यक बराबर n/2 वा, इसको संख्या बोलते हैं या इसको पद बोला जाता है, टूमा पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 होगा। ये नियम है जो कि हमको क्वेश्चन बनाने में मदद करता है। अब हम लोग इस नियम के मदद से समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, कुछ भी ले लेते हैं, 3, 5, 2, 1, 6, 3, 4, ठीक है। कितने संख्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या हो गए। इसका हमको बोला कि सर माध्यक ज्ञात करें, माध्यक इसका क्या होगा? तो इसका माध्यक निकालना है। सबसे पहला हमारा नियम क्या कहता है? दी गई आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले इसको हम लोग सजाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा 3 2 टाइम से है ना, 1, 2, 3, 3 2 गो है, फिर है 4, 5, 6। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? इसको हम लोग क्या किए? बढ़ते क्रम में सजा दिए, ठीक है। अब इस संख्या को हम लोग क्या करते हैं? इसका माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए दूसरा है इन आंकड़ों को गिने। इन आंकड़ों को गिने। तो इन आंकड़ों को गिने सर, हमको इसकी संख्या कितना आया? 7 आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको हम n लिख लेते हैं, जो गिनने पर आता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो गिनने पर आता है उसको हम लोग n बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। यानी इसकी संख्या कितना आया? 7 आया, यानी n बराबर 7 बना गया। अब हमको बताइए कि ये जो है ये 7 सम संख्या है कि विषम संख्या है? कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है ना? ये एक विषम संख्या, ठीक है सर। तो अब माध्य बराबर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे n+1/2 वा पद। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? माध्यक बराबर हो जाएगा n+1/2वां पद, ठीक है। अब यहां पर देखें तो n का मान कितना है? 7 है। 7 + 1/2 वां पद। तो हाँ, हम ही समझा रहे हैं वां पद का मतलब क्या होता है। तो ये हो जाएगा 7 1 8/2 यानी कि 4वां। अच्छा, ये 4वां पद का मतलब क्या हुआ? 4वां पद का मतलब हुआ कि इसको आप गिनिए 1, 2, 3, 4। 4वां पद कौन है? 3 है। 4वां पद कौन है? 3 है। और यहां पर ही हमारा माध्यक बराबर आ गया 3।
माध्यक बराबर आ गया 3। देखिए हम यही चीज को आपको समझाए थे डायरेक्ट कि आपको क्या करना है, इसको अरेंज कर देना है और अरेंज करके डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि सर इधर से 3 इधर से 3 पूरा साथ है, बीच वाला हमारा माध्यक हो जाएगा। तो ये रूल आपको समझ में आ गया अच्छे से, हम क्यों बताएं, जो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स सम हो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं, ठीक है सर। करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए 5 3 2 2 1 5 6 8 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। 8 टर्म्स है इसमें। इसको सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहला स्टेप हम क्या बताए थे, इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाएं। आप लोग गलती क्या करते हैं हम बताते हैं। आप लोग इसको n यहाँ से निकाल लेते हो, यहाँ से n निकाल के ये जो फॉर्मूला है उस पर भी लगा लेते हो, और लगाने के बाद इसी में गिन लेते हो कि सर जैसे इसको हम इसी में गिन लेते हैं कि सर हमारा कौन सा है, चौथवा पद, 1 2 3 4, बताओ 1 इज आंसर, हो गया गलती। इसको सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में सजाइए, इसीलिए हम सबसे पहले लिखे आपको कि आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाएं, उसके बाद ही आप कुछ करिए, ठीक है। देखिए यहाँ इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे, 1 2 3 5 5 6 8, हो गया, 1 2 2 3 5 5 6 8, ठीक है सर। अब इसको यहाँ पर देखें, इसको यहाँ पर देखें तो एक चीज समझ में आएगा आपको कि सर n का वैल्यू इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि इस बार ये जो संख्या है कौन सी संख्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2वां पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा में 2, ठीक है। देखिए यानी कि हम लोग का माध्यक बराबर देखें, इस बार माध्यक बराबर फॉर्मूला देखें, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2, ये हो गया। तो माध्यक बराबर n का मान 8 है, 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद बटा 2, तो हो जाएगा माध्यक बराबर 4वां पद प्लस 4 1 5वां पद बटा 2। 4वां पद देखिए सर, 4वां पद कौन है, 1 2 3 4, 4वां पद ये। 5वां पद कौन है, 1 2 3 4 5, 5वां पद ये बटा में 2 हो गया, ठीक है, बटा में 2 हो गया। समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ही देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 और 5 3 8 8/2, यानी हो गया 4, यानी माध्यक बराबर कितना आ गया सर, माध्यक बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब माध्यक बराबर 4 आंसर, ठीक है। हाँ तो यही तो हम बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं हो कि जो हमारा माध्यक हो वो उसमें रहे। माध्यक यानी होता है बीच वाला। अब बीच वाला इसका मतलब कि सर उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए यदि आप कहिएगा कि सर डायरेक्ट बताओ हमको, इसमें जैसे डायरेक्ट बताए थे इसमें भी डायरेक्ट बताओ, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे ऐसे, है ना, जैसे हम क्वेश्चन में अरेंज किए हैं। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है ना सर। अब 8 टर्म में बीच वाला कौन होगा, तो यदि आप सोचिएगा कि कोई एक बीच में आए तो संभव नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4, यदि 1 2 3 1 2 3, जब भी आएगा बीच में 2 टर्म आएंगे, जब भी बीच में आएंगे 2 टर्म आएंगे। तो सोचिए सर 1 2 3 इधर से, ये 1 2 3 इधर से, बीच में ये दोनों आ गया, तो दोनों आ गया 3 या 5। अब समस्या है कि सर 3 आएगा कि 5 आएगा, 3 आएगा कि 5 आएगा। तो हम कहें कि माध्यक का मतलब होता है बीच वाला। अब बीच निकालने का हम एक तरीका जानते हैं कि बीच, अब 3 है कि 5 है, तो दोनों के बीच ये जो 3 और 5 के बीच में क्या होता है, 4 होता है माध्यक।
और नहीं तो सर बीच निकालने का एक और हमको फार्मूला पता है, 3 + 5/2 यानी कि 8/2 = 4 आ गया, है कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हाँ, यानी कि ऐसे बोला जाता है ना कि सर ये जो बीच वाला दोनों टर्म आता है उसका मीन निकाल दीजिए, क्या है कि दोनों तो लगातार है ना, इसका मीन निकालो तो भी बीच ही वजह निकलेगा, मीडियन निकालो फिर भी बीच ही वजह निकलेगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गया। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी दो संख्या दे और बोलिए कि इसका मीन निकालो या मीडियन निकालो, तो दोनों हमेशा क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ये बातें समझ में आ गया। तो इसको शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं या लॉन्ग तरीका से, तो हम आपको फार्मूला बताएंगे। हाँ, जब दो पद ही दे, जैसे कि हमको दे एक 5 दे एक 7 दे, दो ही पद दे और इसका वो ये कि भाई साहब या तो माध्य निकालो या तो माध्यक निकालो, तो माध्य भी निकालना है तो बीच ही बजाएगा, माध्यक भी निकालना है तो बीच ही बजाएगा, है कि नहीं? समझ में आ गया बात? तो यहाँ पर इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं किस पर? माध्यक पर। माध्यक पर क्वेश्चन करेंगे, कुछ बनाएंगे जो बुक का क्वेश्चन है 9th क्लास का, और समझेंगे कि किस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर ये क्वेश्चन है आपका कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक तो नहीं, क्वेश्चन तो ऐसा करवा चुके हैं आप लोग को। देखिए 2 3x 5 और वही क्रम में हो और इनका माध्य 3.5 हो, आरोही क्रम में हो और इनका माध्यक 3.5 हो, इनका माध्यक 3.5 हो। एक सेकंड, आरोही क्रम में हो और माध्यक बराबर 3.5। ठीक, तो करना क्या है सर? x का मान निकालना है इसमें। ठीक है, x का मान निकालना। सोचिए जरा कि सर ये कौन सी, ये संख्या जो है 2 3 x और 5, ये पहले से ही बोल रहा आरोही क्रम, याद है ना? आरोही का मतलब क्या होता था? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते। तो ये ऑलरेडी बढ़ते क्रम में है, इसको हमको कुछ परिवर्तित करने का जरूरत नहीं है, पहला काम वो खुद ही करके दिया है और यहाँ पर ही माध्यक भी बता दिया है। ठीक है, हमको पता है कि इसमें संख्या कितनी होगी सर? 1 2 3 4, यानी नंबर कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, और अब यदि सम है ये, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? सम संख्या है तो इसका क्या होगा सर? माध्यक बराबर होगा n + 1/2 बां पद। ठीक है, माध्यक हमको ऑलरेडी पता है 3.5, यानी 3.5 = n + 1 यानी 4 + 1/2, 4 + 1/2। हो गई थी, फॉर्मूला लिख दिए ना। सम संख्या का ये था n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद, हम विषम का फॉर्मूला लगा दिया /2। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 3.5 और n/2 यानी कि 4/2वां पद प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 4/2 + 1वां पद बटा में 2। ठीक है, 3.5 = ये हो जाएगा 2वां पद प्लस 2 + 1 3वां पद /2। 3.5 =
अब सोचिए टूमा पद क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3 है ये, और तीनवा पद क्या है, x बटा में 2। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 + x इक्वल टू, इसको इससे कर देंगे 3.5 × 2। ठीक है, हो जाएगा 3 + x इक्वल टू 7। यहाँ से देखा जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 - 3, x इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है ना, x इक्वल टू 4। तो ये किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, जो कि कितना है 4। समझ में आ गया ऐसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखिएगा 1 4 1 4 4 1 4 5 1 4 7 1 4 8 1 4 9 1 5 0 1 5 2 1 5 5 और 1 6 0। ठीक है, का माध्यक निकालें। इसका क्या निकालना है, माध्यक ज्ञात करें। ठीक सर, करते हैं, और इसको जरा समझते भी हैं कैसे है क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन संख्या को हम लोग बढ़ते क्रम में सजाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम में। मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है ना। देखिए बढ़ते क्रम में है कि नहीं, तो है, तो इसकी संख्या को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत बढ़िया, इनका मान क्या है, 9 है। ये कौन सी संख्या है भाई, विषम संख्या। कौन सी संख्या है, विषम संख्या। क्या 149। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी हम लोग देख सकते हैं सर, 1 2 3 4 इधर से 4 और 4 इधर से, ये आ जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनाना है हमको। इनका वैल्यू है, हमको पता था कि विषम संख्या के लिए इनका मान क्या होता है सर। देखिए तो विषम के लिए हम लोग लगाते थे, विषम के लिए हम लोग लगाते थे माध्यक बराबर n + 1/2 पद, n + 1/2 पद। तो हो गया सर, n का वैल्यू है 9 + 1/2 पद, तो हो जाएगा 10/2 पद, यानी 5वां पद। देखिए 1 2 3 4 5, तो आ गया ऐसे ही जो, हाँ टिक आउट तो अब कैसे भी बना सकते हैं, बट एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। हाँ नहीं, डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट में एग्जाम में आया ऐसे, हाँ ऑब्जेक्टिव में आया तो आप लोग वैसे बना दे सकते हैं। माध्यक कोई तो समझ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक क्वेश्चन है, हमारा टू 4 5 x + 2 15 16 20। ठीक है, और इसका माध्यक है जो हमको दिया हुआ है, माध्यक इक्वल टू 9, माध्यक इक्वल टू 9, इसका निकालिए। तो हम लोग डायरेक्ट n देखते हैं, है ना, और ये ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यदि ये 9 है तो इसको कैसे निकालेंगे सर, माध्यक इक्वल टू कौन सी संख्या है, विषम ना, ये विषम संख्या है, तो माध्यक इक्वल टू हो जाएगा n + 1/2 पद। हाँ
n प्लस 2 इक्वल टू 9, n प्लस 2 इक्वल टू 9 का मीन्स सर जो माध्यक है ना सर, माध्यक से विषम संख्या मतलब कि x प्लस 2 ही होगा। सर तो 9 नहीं लिख सकते इसके बराबर में। सर डायरेक्ट निकालेंगे तो ये दोनों को छोड़ दिया जाए, है ना। कहाँ 1 2 3 4 9 आया, ये सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है सर। तो ये कौन सी संख्या हो गया? सम संख्या। जो तुम बोले हो हम लिख दिए, है ना। अब इसका देखिएगा तो क्या हो जाएगा, माध्यक इक्वल टू हो जाएगा ny2 वां पद प्लस ny2 प्लस 1 वां पद बटा 2। ठीक है सर। तो माध्यक का मान हमको दिया हुआ है 9, ny2 यानी 8y2 वां पद, और ये हो जाएगा 8y2 प्लस 1 वां पद y2, इससे ये तो हो जाएगा 9 इक्वल टू 4वां पद प्लस 4 1 5वां पद y2। अब ध्यान दीजिए, इसमें यदि 4वां पद देखिएगा 1 2 3 4 यानी 9 इक्वल टू एक्स प्लस 5वां पद x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए ये दोनों एक ही पद है क्योंकि एक ही टर्म है, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा 9 इक्वल टू 2x प्लस 2y2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे हो जाएगा 2x प्लस 2, और इसको इससे करिएगा 18, तो 2x इक्वल टू 18 माइनस 2, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 8। ये आ गया हमारा x का भाई। तो ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। क्या x प्लस 2 इक्वल टू लिखना है सर लास्ट में। हाँ। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि सर एक क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा अलग नियम है जिससे कि हम लोग को बनाना है। ये पहले नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है हम लोग के पास, इसको हमको बोल रहा है कि माध्यक ज्ञात करें, ठीक है, माध्यक ज्ञात करें। तो हमको सबसे पहले काम था कि सर इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। तो आरोही क्रम में हम इसको सजा लिए तो 10 10 10 को पहले लिख दिए, फिर 11 11 11, फिर 12, फिर 13, आरोही क्रम में सज गया। अब इस पूरी संख्या को गिनिए, तो ये पूरी संख्या 30 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30, ठीक है, 30 है। यानी यहाँ पर हम देखें तो n का मान कितना होगा सर 30, और ये है जो सम संख्या है ना। तो ये जो सम संख्या है, तो इसका यदि माध्यक निकालें, माध्यक, तो माध्यक इक्वल टू होगा n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद वटा में 2 हो जाएगा, वटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जरा कि सर माध्यक इक्वल टू 30 बटा 2वां पद और 30 बटा 2 प्लस 1वां पद वटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग देखें तो माध्यक इक्वल टू ये से ये कट जाएगा, पद 15वां पद प्लस 16वां पद वटा में हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही आप लोग देखिएगा तो माध्यक इक्वल टू, सोचिए 15वां पद कौन है और 16वां पद कौन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 15वां भी 16, 16वां भी 16, यानी कि यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 16y2 यानी 32y2 बराबर 16, यानी माध्यक इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है सर। माध्यक इक्वल टू 16 आंसर आ गया। नहीं, पद तो यहीं खत्म हो गया ना, गिन के लिख दिए
तो ये हमारा सोया आंसर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सर यदि ये कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे, फिर उसको आरोही क्रम में सजाएंगे, फिर इसको बनाएंगे। हम तो ये पूरा आपको वीडियो में नहीं दिखाएं, नहीं तो और लंबा चौड़ा समय लगता है इसमें। तो ये एक तरीका है, सही बात है। बट वैसी संख्या जो बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ 10 3 बार पुनरावृत्ति हो रहा है, 11 4 बार पुनरावृत्ति हो रहा है, 12 तो एक बार है, 13 2 बार हो रहा है, 14, ये पुनरावृत्ति वाला जो संख्या है इसको बनाने के लिए एक अलग तरीका अपनाया गया। माध्यम में हम लोग देखे थे कि पुनरावृत्ति वाली संख्याओं को बनाने का एक अलग तरीका अपनाया गया, और इसी तरह से इसमें भी उसको बनाने का एक अलग तरीका अपनाया गया। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग दूसरा तरीका पढ़ने से पहले एक चीज के बारे में और जानेंगे। देखिएगा वीडियो। चलिए, तो अब देखते हैं एक और टर्म जिसे हमको जानना है कि सर बारंबारता हम लोग पढ़े हैं ना, अब हम लोग जानेंगे संचयी बारंबारता क्या होता है। संचयी बारंबारता, देखिएगा, वारंबारता जो भी कुछ रिपीट करता है उसको हम लोग बारंबारता कहते हैं। और अभी हम लोग को जानना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक, संचयी बारंबारता। इसको देखते हैं कैसे हम लोग समझेंगे। और इसको कैपिटल F या CF द्वारा डिनोट किया जाता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कैपिटल F या CF दोनों में से किसी एक चीज से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। कितना बुक आपको कैपिटल F से डिनोट करेगा, कितना बुक आपको CF से डिनोट करेगा। सर कैसे निकलता है उससे पहले हम समझते हैं संचयी बारंबारता है क्या। देखिए यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 2 2 3, हम अरेंजिंग वे में ये रहे हैं जो पहले से ही बढ़ते क्रम में 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7, ठीक है, ये संख्या। अब देखिए हम लोग इस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं और उसके बाद इसकी बारंबारता भी लिखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं चरमान, है ना। चरमान तो हो गया 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हम लोग देखें इसको कि सर ये तो ठीक है, ठीक। यहाँ पर ही बारंबारता की बात करें तो इसकी बारंबारता 2 है, इसकी बारंबारता 4 है, इसकी बारंबारता 2 है, इसकी बारंबारता 4 है, इसकी बारंबारता 2 है, इसकी बारंबारता 1, ठीक है। बट संचयी बारंबारता क्या होता है? देखिए संचयी बारंबारता का मतलब होता है कि ये कौन से स्थान पर है। यदि इसको आरोही क्रम में हम लोग सजाएं तो ये कौन से स्थान पर है, मतलब शुरू से ये करके अभी तक ये मिलाकर ये कौन से स्थान पर है। तो 2 और 2 स्थानों पर है, तो इसका बारंबारता और संचयी बारंबारता सेम रह जाएगा। फिर बात करते हैं कि 3 कौन से स्थान पर है, तो शुरू में तो 2 ऊपर है जो क्या है 2 है, 2 ही है, और बाकी 1 2 3 4 स्थानों पर 3 है। यानी 3 का यदि हम लोग अंतिम स्थान देखें तो 1 2 3 4 5 6 होगा, 6। फिर हमको है यहाँ 4, अब 4 का अंतिम स्थान देखें तो शुरू से देखिए, ये तो हमको पता है कि 4 2 बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी आवृत्ति बारंबारता 2 है। बट इसको शुरू से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8। फिर उसी तरह से देखेंगे 12, 5 क्या आएगा, फिर उसी तरह से देखेंगे 14, फिर 15। सर ये तो समझ में आ गया कि आप स्थान देखते हैं तो क्या ऐसे ही गिनना पड़ेगा? देखिए इसका एक तरीका बताते हैं। पहला टर्म को सेम लिख दीजिएगा और दूसरा टर्म को क्या करिएगा ना, इसमें इसको ऐड कर दीजिएगा और बराबर में लिख दीजिएगा। 2 + 4 6, 4 6 + 2 8, फिर 4 + 8 12, 12 + 2 14, आ गया ना 14, और इसमें इसको जोड़ दीजिए बराबर 15। समझ में आ गया बात?
सर इसको इसमें जोड़ते चले जाएंगे हम, पिछले वाले बारंबारता को अगले वाले बारंबारता यानी पिछले वाले संचय बारंबारता को अगले वाले बारंबारता में जोड़ेंगे तो अगला संचय बारंबारता निकल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? तो संचय बारंबारता क्या है सर, पहला को सेम लिख दीजिए और फिर इसको अगला वाले में जोड़ते चले जाइए, आपको पूरा बारंबारता निकल जाएगा। और याद रखिएगा ये जो आएगा आपका आखिरी बारंबारता आएगा, ये जो आखिरी संचयी बारंबारता आएगा जो सभी के जोड़ के बराबर आएगा। नहीं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी टोटल संख्या जो कोई फ्रीक्वेंसी होता है ना सिग्मा एफ, जो हम पीछे के क्लास में बताए थे, या ऐसे लिखिए भाई यहाँ कुल बारंबारता, कुल बारंबारता, कुल बारंबारता यानी कोई योग ही हो गया के बराबर होता है, के बराबर होता है। मुझे कोई दिक्कत है इसमें? अब एक समस्या और है सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि बारंबारता कौन है और संचयी बारंबारता कौन है? तो यहाँ पर एक चीज आपको बताते हैं हम, संचय, अच्छा हम बारंबारता से आपको संचयी बारंबारता निकालना सिखा दिए। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे संचयी बारंबारता से बारंबारता, ठीक है ना, संचयी बारंबारता से बारंबारता, इसको बोले थे कि या तो हम लोग एफ से डिनोट करते हैं या तो सी एफ से करते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए यही क्वेश्चन को हम पुनः लेते हैं और इसमें हम लोग को संचयी बारंबारता पता होगा और हम लोग बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? यहाँ पर ही चर मान, यहाँ पर ही होगा हमारा बारंबारता जो कि हमको पता नहीं रहेगा, और यहाँ पर ही होगा संचयी बारंबारता। बारंबार हमें आवश्यकता पड़ता है, देखिए ये निकालेंगे इसीलिए कि हमें आवश्यकता पड़ता है। वाई द वे हमको बारंबारता दे दिया और हमको ये जानना है कि जो चार है वो कौन सी स्थान तक याइज करता है, पहला से ये के अंतिम जो चार है। हाँ, तो ये जरूरी है कि अवरोही क्रम में रहेगा तभी हम लोग इसका बारंबारता और संचयी बारंबारता निकालते हैं। ऐसे किसी संख्या का बारंबारता और संचयी बारंबारता नहीं निकालते। अब हमको पूछ दिया चार कौन से संख्या पर, तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं ना। अच्छा ठीक है। और सर कभी कभी संचय बारंबारता ही दे देता है, यानी शुरू से उसका स्थान ही दे दिया, आपको बारंबारता निकालना है। क्या कि बारंबारता का यूज तो हम लोग माध्यम में भी पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है हमारा 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको देखिए जरा, इसको देखिए, इसमें हमको दिया हुआ है कि 2 का संचयी बारंबारता 2 है, 6 है, 8 है और 12 है, 14 है, 15, ठीक है। तो सेम टू सेम इसका मेथड अपनाइएगा, फर्स्ट वाले टर्म को सेम लिख दीजिएगा, तो पहला का सेम टू सेम लिख दिए, ठीक है। अब क्या करिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, वाह बहुत अच्छे, इसमें से इसको घटाएंगे और बराबर में नीचे लिख देंगे। 6 में से 2 गया 4, 8 में से 4 गया 4, है ना। एक सेकंड कुछ गलत लिखे हैं क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज गलत हम लिख दिए हैं, देखिए क्या, इसमें से इसको घटाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। तो ये 2 का 2 हो गया और 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 6 2, 12 माइनस 8 4, 14 माइनस 12 15 माइनस 14 1, यानी इसमें से हमको सब में से इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो ये बारंबारता आपको आ जाएगा। देखिए यही है हमारा, है ना, 2 4 2 4 2 1। कोई दिक्कत है इसमें? बारंबारता और संचयी बारंबारता समझ में आ गया? ठीक। अब एक समस्या है कि सर हम लोग पहचानेंगे कैसे? हमको यदि क्वेश्चन में दे दिया और लिखा नहीं कि बारंबारता के संचयी बारंबारता, कैसे तो लिख देगा, बट आपको पहचानना है कि क्या है। तो इसका एक तरीका बताते हैं। देखिए आप लोग को देखने से समझ में आ रहा होगा कि सर बारंबारता कभी बढ़ता है कभी घटता है। देखो बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा फिर घटा, है ना। लेकिन संचयी बारंबारता केवल बढ़ता है। ये देखिए 2 6 8 12 14 15, यानी कहीं पर भी बारंबारता के रूप में दे दिया है केवल बढ़ रहा है, यानी कि वो बारंबारता नहीं है, क्या है? संचयी बारंबारता।
यहाँ पर ही हमको समझ में आ गया कि वारंवारता बढ़ता घटता रहता है। अवरोही कर्व से स्वस्थ रहता है। हाँ, बढ़ता घटता रहता है। और संचय वारंवारता केवल बढ़ता रहता है। ठीक, केवल बढ़ता रहता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट कि उसी क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न में कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसी क्वेश्चन को फिर से करेंगे हम लोग और एक नए अंदाज में नए तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, उसी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं फिर से। ठीक है, और इसको हम इस बार हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे जिससे कि हम लोग को समझ में आ जाए। 10, 11, 12, 14, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 11, 10, 13, 16, 20, 18, 20, 20, 10, 14, 14, 17, 18, 20। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इस बार दूसरे विधि से कि कैसे किया जा सकता है सर। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, इसका एक बना लीजिए टेबल, चर मान जिसको हम लोग x कहते हैं। यहाँ पर ही हम लोग लिखेंगे वारंवारता, और इस बार हम लोग संचय वारंवारता भेजेंगे। संचय वारंवारता, और ध्यान दीजिएगा यहाँ कि सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, f, और इसको cf हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, क्या इंग्लिश कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो चर मान हम लोग देखते हैं सर कौन कौन सा है। देखिए, चर मान को इंक्रीजिंग वे में लिखते हैं। 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बस 20 लास्ट है। ठीक, 20 लास्ट। देखिए यहाँ पर 10 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3 टाइम्स। 11 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स। 12 1 टाइम्स है। 13 1, 2, 14 3 टाइम्स। 15 16 17 2, 3 टाइम्स। 18 4 टाइम्स होगा। 19 और ये 5 टाइम्स होगा, है ना। देखिए इसको ऐड करके कि टोटल जो है वो कितना आता है, टोटल 25 नहीं, टोटल 30 आना चाहिए। टोटल 30 आना, 25 टाइम्स है। ठीक है,
25 है, इसका ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 7 7 1 8 8 2 10 और 10 3 13 13 1 14 14 2 16 16 3 19 19 4 23 23 2 25 25 5 30। देखिए यहाँ पर हम लोग पिछली बार लिखते थे कुल बारंबारता को सिग्मा एफ, इसमें एक नया नाम से लिखा जाता है कुल बारंबारता को एन, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन का मान कितना हो गया 30 हो गया है ना, कैपिटल एन का मान 30। अभी हम आप लोग को संचयी बारंबारता निकालना सिखाए थे, तो 3 को 3 लिख दीजिए, 4 3 7 8 2 10 10 3 13 है ना, 23 ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसमें किसी को कोई समस्या है? अब हम लोग देखते हैं कि सर इसका माध्यक निकालना है, तो यहाँ पर ही एक चीज ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा नियम, n/2+1 से ठीक बड़ी संख्या वाले संचयी बारंबारता वाया चर मान ही माध्यक होता है। ठीक है, माध्यक होता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि n का वैल्यू कितना है सर, n का मान 30 है, 30/2। देखिए कहने का मतलब क्या, 30/2 कितना हो गया 15। कहने का मतलब कि सर माध्यक कौन होगा, तो n/2 करने पर जो भी आएगा उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हम लोग देखेंगे और उसके सामने देखेंगे कि चर मान कौन है। देखिए n/2 के 15 आया, इसमें संचयी बारंबारता में ढूंढिए कि 15 से जस्ट बड़ा कौन है, 16 है। तो ये नहीं आंसर है, ये आंसर नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं ये आंसर नहीं है। n+2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये है और इसका चर मान क्या है, यही आंसर है, यानी कि माध्यक बराबर 16। आप लोग को फिर हम यहाँ पर ही बोल रहे हैं ये एक इत्तिफाक है कि ये दोनों सेम आ गया। तो आप लोग सोचिएगा कि सर बस हमको कुछ करना नहीं है, n+2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला को हम लोग बोल देना है कि माध्यक, नहीं, n+2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला नहीं होता है, उसका चर मान जो होता है ना, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। समझ में आया? ऐसे सजाएंगे, n का वैल्यू निकालेंगे और n से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाले चर मान को हम लोग क्या बोल देंगे, माध्यक बोल देंगे। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? समझ में आ गया? ये खींचे, चलिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है। और इस पर बना कर आइएगा आप लोग, मेरे हिसाब से 9th क्लास का जो भी क्वेश्चन है आपका बन जाएगा, नहीं बनेगा उसको कमेंट में लिखिएगा, हम जरूर बता देंगे। और मीडियन का ये सेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे माध्य माध्यिका बहुपद का पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मीन के बारे में, यानी कि बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग का ये दोनों पोर्शन खत्म हो गया, एक क्लास और होगा तो ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।